हेलो एवरीवन। तो हम सब जानते हैं कि अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके पास चार्ट एनालिसिस का बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तभी जाके एक बेहतरीन किस्म का ट्रेड कर पाओगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉन्ग रन में हो जाओगे। जब तक दूसरों के टिप और ट्रिक्स पे रहोगे तब तक आपकी जिंदगी में काफी दिक्कत होगी। आज आप एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का लॉजिक बताने वाले हैं जिसका नाम होता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड लिक्विडिटी, सप्लाई लिक्विडिटी। और आज आपका हो सकता है कि जो चार्ट देखने का परसेप्शन है, जो तरीका है, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आई डोंट नो आप इससे पहले इस लॉजिक को जानते हो या नहीं जानते हो, मुझे नहीं पता। शायद नहीं जानते होगे, आप हमेशा पैटर्न लेकर ट्रेड करते होगे, लेकिन आपको बताता हूँ, आप खुद ब खुद इसको फिगर आउट कर लोगे कितना क्लियरिटी से हमें पता होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें जब इसके बारे में बात करना है तो सबसे पहले हमने इसका टाइम फ्रेम कितना सेलेक्ट कर लिया, 4 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। 15 मिनट पे भी काम करेंगे, लेकिन जनरली आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा कमाल का काम करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे बात किया हमने, इस जगह पे बात करोगे, तुम्हारा 6 मार्च का जो यहाँ पे बना स्विंग हाई, मार्केट इसके ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? अब क्योंकि देखो यहाँ पे 20 दिसंबर के पास तुम चले जाओ, सोचा भी नहीं होगा, तुम प्रीवियस डे हाई लो पे बात कर रहे हो। 20 दिसंबर के पास बात करोगे, 9:15 पे ये मार्केट का यहाँ पे स्विंग हाई है। थोड़ा सा पहले जाओगे तो 15 दिसंबर, अगेन वही स्विंग हाई यहाँ पे हो जा रहा है। अब क्या होता है, दो चीजें होती है। जैसे मार्केट जब चल रहा है, आपका मार्केट कहीं पर भी चल रहा हो, किसी तरीके का काम कर रहा हो, तो मार्केट में दो बातें होती है। एक होता है लोअर लो, एक होता है लोअर हाई। एक होता है हायर हाई, एक होता है हायर लो। जैसे देखोगे यहाँ से मार्केट गया तो ये क्या हो गया, ये हमारा बन जा रहा है लोअर लो, यहाँ पे बन जा रहा है, ये मतलब हायर लो बना, फिर ये बना हायर लो, फिर ये बना हायर लो, फिर ये बना हायर लो, ये बना हायर हाई, ये बना हायर हाई, ये बना हायर हाई, ये बना हायर हाई। ठीक है, तो याद रखना कि जो स्विंग हाई पोजीशन होता है, जैसे ये क्या हो गया, मेरा स्विंग हाई हो गया, ये भी मेरा क्या है, स्विंग हाई दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, स्विंग हाई दिया हुआ है। इसे कहते हैं सप्लाई जोन, कहते हैं। सप्लाई जोन का मतलब यहाँ पे आएगा तो कोई बेचना शुरू कर देगा, सप्लाई करना शुरू कर देगा, प्राइस फॉल करेगा। वहीं पे जो स्विंग लो हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया मेरा स्विंग लो, ये हो गया मेरा स्विंग लो, ये मेरा हो गया स्विंग लो। स्विंग लो जो होता है ना, ये मेरा डिमांड जोन होता है। तो जब भी सप्लाई जोन के पास आएगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, डिमांड जोन के पास आएगा तो ऊपर उठेगा, फिर सप्लाई जोन के पास नीचे आएगा, डिमांड जोन के पास कैसा होगा, ऊपर उठेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब ये कैसा था, ये था मेरा यहाँ पे डिमांड जोन, तो मार्केट को ऊपर उठा दिया। ये था मेरा सप्लाई जोन, तो मार्केट को नीचे गिरा दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक सी बात है। तो एक बात तो समझ में आ गया यहाँ पे कि जैसे मार्केट यहाँ पे जब हमने देखा, इस जगह पे बात किया, तो ये जो हमारा स्विंग हाई हो गया, कैसा हो गया, ये हो गया सप्लाई जोन। सप्लाई जोन पे पहुंचने के बाद मार्केट किधर हो गया, नीचे गिर चुका है। ठीक है, अच्छी बात है, मार्केट नीचे गिर चुका है। अब जरा सा देखो एक बात कि आगे का क्या कहानी होने वाला है। इस बात को एक बार समझ गए तो फिर मजा ही आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी से कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखो अब क्या, जैसे मार्केट जहां पे आज क्लोज हुआ, इस लेवल को जरा सा वॉच करें क्लोजली तो आपको दिखेगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये जो लाइन है, ये लाइन दरअसल में कहीं ना कहीं, ये जो हमारा दिसंबर का एक था स्विंग, यहाँ पे पहुंच रहा है। फिर यहाँ पे जो ये 19 दिसंबर के आसपास का स्विंग लो दिया, यहाँ पहुंच जा रहा है। मतलब कि ये तो मेरा एक डिमांड जोन हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखोगे तो कैसा हो जा रहा है, एक डिमांड जोन यहाँ पे हो जा रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट दिया हुआ कैसा है, सप्लाई जोन दिया हुआ है। इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे समझते हैं कि ये लेवल मेरा क्रूसियल है। इस लेवल से मार्केट जिधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, उस डायरेक्शन में अच्छा डिसाइसिव मूव होगा। और मूव ज्यादा अच्छा तब होगा जब मार्केट थोड़े टाइम तक यहाँ पे रुके, इस जगह पे वक्त बिताए और उसके बाद मूव करना शुरू कर दे तब। अगर आए अचानक से चल दिया तो फिर वो ट्रेडेबल मार्केट नहीं होता है। ध्यान से देखना, एक और बात समझो जरा कि अगर मार्केट यहाँ से चला तो आखिर अगले टाइम, अगला जो इसका नया पोजीशन होने वाला डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है। डाउन साइड का इसका मूव तो बहुत तगड़ा खुला हुआ है कि अगर 47,277 से अगर डाउनफॉल करता है, अगला जो इसका सपोर्ट बन के आ रहा है, जो ये स्विंग हाई हो गया, जो भी सप्लाई जोन, देखो सप्लाई जोन के नीचे हो आप, जो सप्लाई जोन उसके नीचे हो तो रेसिस्टेंस का काम करता है, और सप्लाई जोन से आप अगर ऊपर हो तो वो सपोर्ट का काम करेगा, वहां से बाउंस करेगा। तो अगर यहाँ से मार्केट फॉल करना शुरू करता है तो ये देखो कितना क्रूसियल लेवल है। यहाँ पर भी एक स्विंग हाई है, यहाँ पर भी एक स्विंग हाई हो जा रहा है, यहाँ पर भी स्विंग हाई हो जा रहा है, यहाँ पर एक स्विंग लो हो जा रहा है, फिर यहाँ पे एक ऐसा स्विंग लो का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे एक स्विंग लो का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब इतने सारे पॉइंट है, जिस पॉइंट्स में अगर देखेंगे तो ये दो पॉइंट सिर्फ मेरा यहाँ पे क्या डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। लेकिन बाकी का जो 3 पॉइंट हो रहा है, ये स्विंग हो रहा है, 4 पॉइंट है, ये मेरा सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। सप्लाई जोन का मतलब वहां पे पहुंचते ही मार्केट में बिकवाली स्टार्ट हो जाएगा और ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ये पता है ये लेवल जो होता है ना, वो आपका मूविंग एवरेज एंड ऑल जो भी आप कंसीडर करते हो उससे
लाख गुना बेहतर आपको ये आइडिया देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि अगर ऊपर की तरफ आ गया, जैसे मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर नहीं जा पाया, तो देखोगे इस लेवल को भी क्लोजली वॉच करोगे तो यहाँ का एक स्विंग हाई का पोजीशन ये हो जा रहा है। यहाँ पर भी स्विंग हाई हो जा रहा है और मार्केट यहाँ पर भी रुक गया था, इसके बाद तो सीधा सीधा नीचे गिरा था। तो यहाँ से तो मार्केट गिरा था तो बहुत भयंकर फॉल दिया था, यहाँ पे तभी वैसा फॉल दिया ही नहीं है। यहाँ से फॉल अगर उस टाइप का कॉपी होता तो यहाँ तक आना चाहिए था। लेकिन मार्केट जैसे ही यहाँ पे पहुंचा इस जगह पे, तो देखोगे ध्यान से ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसके पीछे का मार्च के स्टार्टिंग का टाइम हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे हो जा रहा है डिमांड जोन, यहाँ से मार्केट को ऊपर उठा दे रहा है, बायर यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब ये जो जोन हो जा रहा है मेरा, यहाँ जो भी दिया है 47,282, 47,200 का रफली अगर यहाँ पे बात कर ले, 47,200 का जो लेवल हो जा रहा है, ये मेरे लिए काफी क्रूसियल लेवल यहाँ पे हो जा रहा है। तो इस जगह से बायर एक्टिव हो जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अब ध्यान से देखना कि ये जो लेवल इसका दिया 48,106 का जो लेवल दिया हुआ है, ये तोड़ना इसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये जहां जाएगा, अभी तो एक बार यहाँ पे रिटेस्ट किया ना ऊपर की तरफ जाने के लिए, यहाँ पे एक बार तोड़ के ऊपर की तरफ गया, थोड़े टाइम तक रहा था ऑल टाइम हाई की तरफ, फिर एक बार तोड़ने की कोशिश किया, तुरंत यहाँ से नीचे आ गया, फिर एक बार अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो ये जो 48,106 का लेवल है, इसको तोड़ के ऊपर जाना इसके लिए आसान नहीं है। तो होगा यहाँ से तोड़ के नीचे की तरफ एक बार और अटेम्प्ट करेगा, फिर नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर यहीं पे थोड़े टाइम तक मार्केट साइडवेज रहे और नीचे की तरफ अगर मूवमेंट दे, तो फिर हमारे लिए यहाँ पे 700-800 पॉइंट का एक जो डाउनसाइड का मूव है पॉसिबल हो जाएगा और 46,584 के आसपास तक ये चला जा सकता है। तो सवाल ये होता है कि जब भी आप चार्ट का एनालिसिस करें तो उसको क्या करना है, पहले आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे चेंज कर देना है, उसके बाद जाना है अब इसी का थोड़ा सा, क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं हम लोग वो ट्रेड कितने में करते हैं, हमारा टाइम फ्रेम जो होता है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है जिसपे हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा इस चार्ट को एनालाइज कर लिया जाए। देखिए ये जो पॉइंट हमारा हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो आज जहाँ पे मार्केट जाके रुका है, मार्केट इस जगह पे मल्टीपल टाइम्स इसका यहाँ पे स्विंग हाई ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे इस जगह पे तो काफी टाइम तक वक्त बिताया था। आज उसी जोन से ऊपर की तरफ गया, ध्यान से देखना कितना क्रूसियल जोन पे है आज मार्केट। यहाँ पर जो हमारा पोजीशन दिया है, कहानी यहाँ पे दे रखा है, इस जगह पे भी मार्केट काफी दिन तक वक्त बिताया था, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे ऊपर की तरफ अपट्रेंड का एक मूव हमको देखने को मिला है। लेकिन वैसे ही देखोगे जो आज का मेरा सीन हो रहा है यहाँ पे, इस वाले केस में भी मार्केट क्या हुआ था कि यहाँ पे काफी टाइम तक वक्त बिताया, एक बार तो अटेम्प्ट किया, लेकिन अब ये जो नया हाई बन गया, ये हमारा काम करेगा एज अ, क्या काम करेगा, सप्लाई जोन काम करेगा ऊपर की तरफ। ये मार्केट को धड़ से पटक दिया और बहुत नीचे तक यहाँ स्विंग लो में पटका था, लेकिन फिर मार्केट थोड़ा सस्टेन किया और इसी लेवल पे आ गया जहां पे पहले ये जो दो स्विंग हाई का लेवल था, चाहे जहां पे सपोर्ट लिया था उसी जगह पर आके काफी वक्त बिताया था, यहाँ पे रुका हुआ है। मार्केट यहीं पे थोड़ा टाइम तक और साइडवेज रह जाए, तब ये ऊपर साइड जाने के लिए भी तैयार होगा, अच्छे मोमेंटम में जा सकता है और नीचे की तरफ आए तब भी जाए। जितना टाइम यहाँ पे वक्त बिताएगा उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ पे सीधे गैप डाउन खुल जाता है, तब मेरे लिए केस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इसे मान लो कि 47,235 दिया हुआ है, 200 पॉइंट पे नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये क्या होता है, ये जोन तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, डिमांड जोन दिया हुआ है यहाँ पे। मान लो कि जैसे ही नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे एक और इस जगह पे आ जा रहा है मेरा, सपोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा 47,750 के आसपास। तो हो सकता है यहाँ से बाइंग फिर एक्टिव हो जाए तो ऊपर की तरफ चला जाए। तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट पॉसिबल सिनारियो यहाँ पे होगा, वो ये होगा कि मार्केट इसी जगह पे साइडवेज थोड़ा टाइम और रहे, कि आज ऊपर की तरफ गया, सस्टेन नहीं कर पाया, शार्प सेलिंग आया, नीचे की तरफ आ गया और अब ये ऊपर का रेजिस्टेंस का काम करेगा। 47,750 का जो हो जाएगा ना, 47,750 का लेवल होगा, ये भी एक हडल की तरह काम करेगा, ऊपर की तरफ इसको मूव नहीं करने देगा। क्योंकि वो कैसा काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है एक आपका यहाँ पे सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। इसको थोड़ा लाइन को शिफ्ट कर देंगे, अब मेरे लिए 47,700 का जो लेवल हो गया 789 का, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर दिया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए, इस जगह पे आ जाएंगे तो ये भी मेरा काम करेगा क्या, एक सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, इतना आसानी से मार्केट को ऊपर की तरफ मूव नहीं करने देगा। ध्यान से देखना, यहाँ का जो हाई है 12 मार्च का आज का, इसी जगह पे लगाया था, 24 आपका लगभग 4 मार्च के आसपास था। इसी जगह पे आ जाओगे, 4 मार्च के आसपास में आया था, मार्केट कंसोलिडेट किया था काफी टाइम, ठीक उसी रेंज में आके मार्केट एग्जैक्टली फंसा हुआ। अब क्या है कि एक बार इसमें ऊपर की तरफ अटेम्प्ट किया, ध्यान से देखना जरा, इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे एक बार जब इसने ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट नीचे आगे रिटेस्ट किया, ऊपर गया, लेकिन इस लेवल से फिर शार्प सेलिंग आ गया, नीचे आ गया, फिर इसी लेवल पे आया। ध्यान से लॉजिक को समझना, फिर से यहाँ से एक आया अपमूव आया बहुत अच्छा शार्प, लेकिन जितना अपमूव आया तो उससे शार्प सेलिंग डाउन साइड में आ गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे आ गया। तो इस लेवल को तोड़ने का तो एक अटेम्प्ट हो रखा है, दो अटेम्प्ट हो रखा है, मार्केट एक अटेम्प्ट और ले सकता है इसको ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए। अगर तोड़ने में कामयाब नहीं रहा, तो इसके बाद जब ऊपर से फॉल देगा ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, 1500-2000 पॉइंट तक का भी फॉल आपका हो सकता है। मान लो 47,485 से
46,584 के आसपास तक आ जाएगा तो ठीक-ठाक फॉल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद तो सीधा-सीधा नेक्स्ट इसका रुकने का जो बनता है वो तो सिर्फ यहाँ पे जाके बनता है आपका 45,800 के आसपास बन जाता है वहाँ पे। तो ठीक-ठाक फॉल का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। लेकिन मार्केट अभी जो करंट सिनेरियो इसके हिसाब से एक बार अभी ये अटेम्प्ट ज़रूर करेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ठीक उसी रेंज में ये फँसा हुआ है जहाँ पे ये पहले भी फँसा हुआ था और यहीं से मार्केट का आपका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था। लेकिन ये ब्रेकआउट भी ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया। आज के ब्रेकआउट तो गया ऊपर में, तुरंत साहब सेलिंग करके इसको नीचे गिरा दिया और फिर से मार्केट उसी में रेंज बाउंड कैटेगरी में है। तो रे हमारा ट्रेड करने के लिए 47,485 ऊपर में हो जाता है और नीचे की तरफ मेरा हो जाता है 47,235 हो जाता है। मतलब कितना हुआ, लगभग 2-250 पॉइंट का रेंज है। 250 पॉइंट के आउटसाइड ही जब तक ब्रेक करेगा नहीं करेगा तब तक आपका अच्छा ट्रेड मिलेगा नहीं। इस लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। और इस सप्लाई और डिमांड वाला जो लॉजिक होता है इसको और थॉरली समझने के लिए आप किसी भी स्टॉक में कैसे अप्लाई करें, किस तरीके से कहाँ पे इसका यूज करें, बेस्ट वर्क करता है। आपका कोई भी इंडिकेटर किसी भी तरह का लॉजिक आप यूज करेंगे उससे लाख दर्जे बेहतर में आपको ये काम करेगा जब आप यूज करेंगे सप्लाई डिमांड का लॉजिक, और आप एक अच्छे तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एनालिसिस आपको समझ में आया होगा और आप इस बात से और बेनिफिट आपको आया होगा ताकि आप अच्छे से थॉरली खुद से एनालिसिस कर सकें। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।